क्या धर्मांधता के वशीभूत होकर औरंगजेब ने यह फैसला लिया था। अब इस पे कई एनसीईआरटी टाइप के जो इतिहासकार हैं वो कुछ अलग चीजें भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि इतिहासकार डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, उनकी किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास में डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा के हवाले से यह बताया गया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिससे यह बात की पुष्टि हो सके कि इस्लाम को न मानने वालों पर रोक लगाने के लिए उनकी पाठशालाओं और मंदिरों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करने की कोई राजकीय आदेश निकाला गया था औरंगजेब के द्वारा। हालांकि जो ये वामपंथी इतिहासकार ये बात बता रहे हैं, इसको तो काशी विश्वनाथ के मंदिर। तो आपने ये समझा कि जदुनाथ सरकार किस प्रकार से अपनी ऐतिहासिक पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में उसके वॉल्यूम नंबर 3 में ये बताते हैं कि औरंगजेब किस प्रकार से जब तख्त पे बैठता है तो उसके 12 साल के बाद उसने क्या क्या चीजें करी थी, और उनसे जो हिंदुओं के मुख्य 3 मंदिर थे, धार्मिक स्थल थे, उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अब थोड़ा इस विवाद को ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर एक सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए पहले तो मैंने आपको बताया सूरह अनफाल आयत नंबर 39 का वो आयत जिसमें ये कहा जाता है कि उनसे युद्ध करो जहां तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन मजहब पूरी तरह से अल्लाह के लिए हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आती है घटनाक्रमों में कि जनमान्यता के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजभान ने अपने कुलदेवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, आम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ शौंडास के राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर और उसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। ठीक है, इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा 400 ईस्वी में बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में आक्रमण कर इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था। इसी दौरान मथुरा के आसपास बौद्ध पंथ और जैन पंथ का भी आविर्भाव हो रहा था उस समय भारत में। ठीक है, तो उनके भी विहार बनने लगे आसपास में। ये जो मथुरा का मंदिर था उसके आसपास में उनके भी विहार बनने लगे, और वो भी श्री कृष्ण जन्म स्थान पे विशेष आस्था रखते थे। ठीक है, उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी श्री कृष्ण जन्मभूमि एक आस्था का केंद्र थी। अब वहां पे मिले साक्ष्यों में संस्कृत के एक शिलालेख से पता चला है कि 1150 ईस्वी में शिवपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, और इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोधी के शासनकाल में नष्ट कर डाला गया था। ठीक है, इसके बाद लगभग 125 वर्षों के बाद 16वीं शताब्दी में जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया था, और राजा ने तब 30 लाख रुपयों में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 30 लाख उस समय काल में कितना बड़ी धनराशि रही होगी। इस मंदिर को उस समय का वंडर ऑफ एज यानी कि उस समय का सबसे चमत्कारिक कृति माना जाता था। ठीक है, यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक कुआं भी बनाया गया था, और इस कुएं में पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ठीक है, जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि पवित्र शहर मथुरा, जिसे श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता था, हमेशा से मुस्लिम शासकों के निशाने पर रही। यह शहर औरंगजेब के आगरा दिल्ली हाईवे पर पड़ता था। कहते हैं कि इस शहर के मंदिरों के भव्य शिखर आगरा के किले से दिखते थे। मतलब इतना भव्य था वो मंदिर कि उसके जो शिखर थे वो आगरा के किले से भी दिखते थे। भाई, एक काफिर का मंदिर
इतनी दूर से भी दिखता हो, एक ईमान वाला कैसे सह सकता है? और वो भी राजा जो शासन कर रहा है। ठीक है। मंदिर की इसी भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने 1669 में इसे तोड़वा दिया और इसके एक भाग में ईदगाह का निर्माण कर दिया। ईदगाह मस्जिद का निर्माण कर दिया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या धर्मांधता के वशीभूत होकर औरंगजेब ने यह फैसला लिया था? अब इस पे कई एनसीईआरटी टाइप के जो इतिहासकार हैं वो कुछ अलग चीजें भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि इतिहासकार डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, उनकी किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास में डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा के हवाले से यह बताया गया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिससे यह बात की पुष्टि हो सके कि इस्लाम को न मानने वालों पर रोक लगाने के लिए उनकी पाठशालाओं और मंदिरों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करने की कोई राजकीय आदेश निकाला गया था औरंगजेब के द्वारा। हालांकि जो ये वामपंथी इतिहासकार ये बात बता रहे हैं, इसको तो काशी विश्वनाथ के मंदिर का जब ये मामला चल रहा है उसी में पक्षकारों ने बाकायदा सबूत पेश कर दिए हैं, फारसी में लिखा हुआ जो उसका घोषणा पत्र का जो वो था उसमें पेश कर दिया गया है। तो ये बात तो इन लोगों की झूठी हो गई। इसी तरीके से ये और भी कई सारी चीजें झूठी बताते हैं, जैसे कि इसी इतिहास की किताब में सतीश चंद्र और हरिश्चंद्र वर्मा के हवाले से आगे बताया गया है कि औरंगजेब ने गैर मुस्लिम पूजा स्थानों को भूमि अनुदान और दूसरी प्रकार की सहायता देना जारी रखा और वृंदावन के मंदिर और देहरादून के सिख गुरुद्वारे के उदाहरण के रूप में ये बताते हैं कि औरंगजेब ने मथुरा और दूसरे स्थानों पर हिंदू मंदिरों को दिए जाने वाले भूमि का अनुदान और नवीनीकरण भी कराया था। और इसी के मामले में जब पूछा गया था, एनसीईआरटी से सवाल किया गया था कि भैया आप हमें प्रमाण दो, तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। ठीक है। तो इस तरीके से ये वामपंथी इतिहासकारों ने आ, किस तरीके से माइंडसेट किया है और किस तरीके से ब्रेन वॉश किया है उन बच्चों का जो आज के समय में बड़े बड़े पदों पे हैं या फिर सत्ताधारी हैं या फिर कांग्रेस वगैरह या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उस वक्त बच्चे थे या फिर स्टूडेंट थे जो पढ़ रहे थे, इसी तरीके की बकवास चीजें पढ़ के वो लोग आज धर्म के और संस्कृति के दुश्मन बने बैठे हैं। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। ठीक है। खैर, 1770 में बात करते हैं अब इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि वामपंथी इतिहासकारों का भी क्या है, 2 लाइन में। ठीक। तो 1770 में मराठाओं ने गोवर्धन के युद्ध में मुगलों को शिकस्त दी। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। बाद में